प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सब का स्वागत है। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं और जो लोग ये मैसेज को कभी भी सुनते हैं, आप सबका भी स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का टॉपिक जो है, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। खुदा के घर में बने रहें या बसे रहें। खुदा के घर में बने रहें या खुदा के घर में बसे रहें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लोग खुदा के घर में बने नहीं रह पाते, खुदा के घर में बसे नहीं रह पाते, और बात करते हैं कि आज भी हम कष्टों में हैं, आज भी हम तकलीफों में हैं, आज भी हम मुसीबतों में हैं, क्योंकि खुदा के घर को छोड़कर भागे चले जाते हैं। कोई शादी आ गई तो भाग गए, लेकिन खुदा के घर ना जाने के बहाने ढूंढते हैं लोग। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, आज जो हम सीख रहे हैं कि खुदा के घर में बसे रहो या खुदा के घर में बने रहो। जो बसे रहते हैं वो फलने पाते हैं, वो लहराने पाते हैं। जो बसे रहते हैं वो बढ़ने पाते हैं। हालेलुया। एक वचन निकाले मेरे साथ जल्दी से, यशाया उसका 30 अध्याय और उसका 19 पद। हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। तुम यरूशलेम में बसे रहो। बस यहीं पे रुक जाना। क्या करो? यरूशलेम में बसे रहो। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम खुदा की नगरी, खुदा का घर कहलाता है। हालेलुया। और खुदावंद कह रहा है कि तुम सिय्योन के लोगों खुदा के घर में बसे रहो। हालेलुया। उसके घर में क्यों बसे रहने को कह रहा है परमेश्वर? क्योंकि वो वहां पर बसे नहीं रहना चाहते थे, वो निकल के भागना चाहते थे। यरूशलेम से निकलकर यरीहो को जाना चाहते थे, क्योंकि यरीहो एक ऐसा देश था जहां पे व्यापार होता था। जैसे लोग हमेशा, आप देखिए तमाम जगह के लोग दिल्ली आना पसंद करते हैं, गांव देहात के लोग दिल्ली आना पसंद करते हैं अपने गांव के रहने में वजह। और दिल्ली के लोग कहीं विदेश जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसा है। गांव में जैसे कम है, ऐसे ही दिल्ली के लोगों के लिए विदेश में जाना। और ये लोग ऐसे ही थे। खुदा बाप चाह रहा था कि खुदा के घर में क्या रहो? बसे रहो, यरूशलेम में बने रहो। लेकिन लोग यरूशलेम को छोड़कर भागना चाहते थे। जी आगे पढ़े। तुम फिर कभी ना रहोगे। हालेलुया। खुदा बाप सिर्फ इसलिए चाहता है कि तुम अपने खुदा के घर में बसे रहो, क्योंकि तुम रोगे नहीं, क्योंकि तुम कर्राते हो, तुम रोते हो, हाय आज ये हो गया, हाय आज वो हो गया, आज हमारा जीवन ऐसा हो गया, आज हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, आज हमारे साथ ये वाली चीज हो गई। क्यों? क्योंकि खुदा के घर में बसे नहीं रह पाए। और खुदा चाहता है कि तुम फिर नहीं रहोगे। सिर्फ मैं इसलिए चाहता हूं कि मेरे घर में बसे रहो। हे सिय्योन, यरूशलेम में बसा रहे। हमें बाकी सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खुदा के घर में बसे रहना, हम तो जैसे निकल के भागना चाहते हैं। हमें डंडे से मार के संडे आ गया है और भाई नहीं जाएंगे तो पादरी साहब डंडा लेके कहीं घर ही ना आ जाए हमारे। लेकिन जब रोगे तब खुदा बाप कहेगा मैंने तो कहा था बसे रहो। आगे बढ़े जी। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। तुम पे निश्चय अनुग्रह करेगा। परमेश्वर कह रहा है कि घर में बसे रहो खुदा के, और जैसे ही तुम मुझे पुकारोगे अपने दुखों में, अपनी मुसीबतों में, अपनी तकलीफों में, अपनी परेशानियों में, इवन अपनी खुशी में भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी। क्यों खुदा बाप सुन नहीं पाते? भैया हमारी दुआ नहीं सुनी, हमने दुआ करी तो थी बीमार चंगा, हमें तो वहां ले जाना पड़ा। खुदा बाप कह रहा पहले घर में तो बसे रहो। हालेलुया। हम घर में खुदा के बसे नहीं रह पाते हैं। जब हम खुदा के घर में बसे नहीं रह पाते तो हम कर्राते हैं, हम रोते हैं। और खुदा बाप चाहता है सिय्योन यरूशलेम में बसे रहो, खुदा के घर में बसे रहो। यरूशलेम खुदा का घर है, यरूशलेम खुदा की नगरी है। हम उसमें बसे रहें तो खुदा बाप हमारी क्या करेगा? हमारी दुहाई को सुन लेगा, हम पर अनुग्रह करेगा, हमें फिर रोना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसीलिए खुदा बाप चाहता है कि हम उसके घर में बसे रहें। क्योंकि जैसे ही हम संसार में जाते हैं, क्या लिखा है संसार के बारे में? संसार में तो तुम्हें दुख और कलेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। लेकिन हमें फिर भी संसार इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकता कि इंसान सिर्फ संसार की चीजों में एक दिन अपना बिजनेस, कुछ दिन भी नहीं, कुछ घंटे के लिए अपनी शॉप बंद, अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकता, बिकॉज उसको तो संसार में रहना पसंद है।
हालेलुया। एक जगह आपको लेके चलूंगा, एक व्यक्ति जो यरूशलेम को छोड़ रहा है, खुदा के घर को, खुदा की नगरी को छोड़ रहा है, उसके साथ क्या हादसा हुआ है, उस हादसे पे थोड़ी देर आपसे जिक्र करूंगा जो आपको मिलेगा। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 30वां पद। जी, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। बस रुक जाइए, एक व्यक्ति, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हालेलुया। यरूशलेम खुदा का घर, यरूशलेम खुदा की नगरी, और ये यरीहो को जा रहा है। यरीहो एक ऐसा देश था जो व्यापारी, जहां पर व्यापार हुआ करता था, जहां पर व्यापार हुआ करता था। ये खुदा के घर को छोड़कर, खुदा की हैकल को छोड़कर अपने लिए बिजनेस के लिए यरीहो को जा रहा था। अब कह रहा था कि मैं वहीं पर अपना सब कुछ करूंगा। जैसे बहुत से लोग अपना गांव छोड़कर, माँ बाप छोड़कर सब शहर में आ जाते हैं, कि इसी तरीके से ये व्यक्ति खुदा के घर को छोड़कर, खुदा की हैकल को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। जी, अब पढ़े कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ दिया। और मार पीट कर, कैसे डाकुओं ने पहले तो पकड़ा उसको, खुदा के घर को छोड़ के जा रहा था। जब हम खुदा के घर से जाते हैं निकलकर, या खुदा के घर को छोड़ कर जाते हैं, चर्च खत्म होने के बाद की बात नहीं कर रहा, जब हम खुदा के घर को छोड़ देते हैं, यरूशलेम को छोड़ देते हैं, तो लिखा है कि डाकुओं ने पकड़ा और पकड़कर बहुत पीटा, बहुत मारा, और लिखा है कि अधमरा कर कर छोड़ दिया। ना तो अब वो मरने में है और ना अब वो जीने में, बिल्कुल अधमरा कर दिया उसको। इसीलिए खुदा बाप कह रहा है, हमने पढ़ा 30 अध्याय यशायाह का उसका 19 पर, हे सियोन के लोगों, यरूशलेम में बसे रहो। और ये यरूशलेम को छोड़कर जा रहा है, यरूशलेम को छोड़कर जा रहा है, और रास्ते में इसके साथ हादसे हुए। और हादसा भी ऐसा हुआ कि डाकुओं ने पहले तो इसको पकड़ा, फिर खूब पीटा, इसके कपड़े उतारे और अधमरा करके छोड़ दिया। अब ना बेटा तुम मरने में हो, अब ना बेटा तुम जीने में हो, अब ना तो खुदा बाप, ना तुम सोचिए अब तुम अपने बारे में, तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए खुदा के घर में क्या रहो, बसे रहो, खुदा की हैकल में बने रहो, खुदा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। लेकिन हम पता नहीं क्यों छटपटाते हैं खुदा के घर में, जैसे हमारा दम सा उठ रहा हो खुदा के घर में, कि खुदा के घर में हम बैठ नहीं पाते। लोग निकल निकल के भागते हैं, और खुदा बाप चाहता है कि हम यरूशलेम में बसे रहें। फिर पिटाई होगी, फिर पिटाई होगी, फिर रोना होगा, फिर रोना होगा, फिर अधमरा होगा। और खुदा बाप नहीं चाहता कि उसके लोगों के साथ कुछ भी ऐसा हादसा हो कि वो इस हालात में पहुंचे कि खुदा के लोग कर्रारे हों। निर्गमन में लिखा है कि लोगों की कर्राहट खुदा के कानों में गई, खुदा के लोगों की, उनके खुदा के लोगों से जूते की नोक पे काम कराया जाता था, और उनके बच्चों को खाने के लिए तमाचे मिलते थे, और उनकी बीवियों को जूते की नोक पे काम कराया जाता। खुदा उतर आया वहां पर, और खुदा ने कहा मैंने तुम्हारे रोने को और तुम्हारी कर्राहट को सुना है। और खुदा बाप इसलिए चाहता है कि हम यरूशलेम में क्या रहें, बसे रहे, खुदा के घर में बने रहें। हालेलुया। और परमेश्वर इस अधमरे व्यक्ति के विषय में मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि ये यरूशलेम को छोड़कर भाग रहा। हालेलुया। यरूशलेम में बसे रहो, खुदा के घर में बने रहो, खुदा के घर में बसे रहो। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय और उसका 4था पद। क्यों खुदा बाप चाह रहा है कि हम यरूशलेम में बसे रहें? क्यों? जी पढ़े। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। और उन्हें खुदा बाप ने एक आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, क्योंकि यरूशलेम को छोड़ोगे तो डाकू तुम्हारी फिराक में बैठे हैं, तुम्हें पीटने की फिराक में बैठे हैं, लुटेरे तुम्हें लूटने की फिराक में बैठे हैं, तुम्हारे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए बैठे हैं, तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तुम्हें उल्टी सीधी कहानियां समझाने के लिए बैठे हैं। वो चाहते ये हैं कि तुम किसी भी तरीके से यरूशलेम को छोड़ दो। हालेलुया। जैसे सांप ने हवा को बहकाया और उसको खुदा बाप से, यानी यरूशलेम से, उस अदन की वाटिका से निकलवा दिया।
अब खुदा की हुजूरी वहां पर नहीं थी। अब खुदा उनसे ठंडे पहर में मिलने नहीं आ रहा था, बिकॉज उन्होंने उस प्रिविलेज को जो खुदा उनसे मिलने आता था उसको ठुकरा दिया। उसने यरूशलेम को, खुदा के घर को छोड़ दिया। और परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, आदम और हवा को आज्ञा दी थी कि ये फल ना खाना। और मुझे और आपको भी आज्ञा दे रहा है कि यरूशलेम को ना छोड़ो जब तक, आगे बढ़े, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद, परंतु प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाद जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। 8वां पद पढ़िए जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम यरूशलेम में ठहरे रहें, कि हमारे जीवन से एक बड़ी गवाही को उत्पन्न करे, हमारे जीवन से लोग देख सके। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहे, तब तक हम यरूशलेम में ठहरे रहे, खुदा के घर में ठहरे। जिस किसी भी घर में खुदा ने आपको ठहराया है, जहाँ कहीं भी आप खुदा की खिदमत के लिए ठहराए गए हैं, जहाँ कहीं भी आप खुदा के भवन में जाते हैं, वहाँ ठहरे रहे। खुदा बाप ने कहा है कि ठहरे रहो, कि वो अपना आत्मा तुम पर उंडेलेगा। वो अपना आत्मा नहीं वरन अपना सामर्थ भी तुम्हें देगा। हालेलुया। लोग निकल निकल के भाग रहे हैं, निकल निकल के भाग रहे हैं। अब खुदा बाप कह रहा है ठहरे रहो यरूशलेम में, मैं सामर्थ को ढेलूंगा। और लेकिन सामर्थ तो तब आएगी जब हम ठहरेंगे, सामर्थ तो तब मिलेगी जब हम ठहरेंगे, अनुग्रह तो तब आएगा जब हम ठहरेंगे, हमारे आंसू तो तब पहुंचे जाएंगे जब हम ठहरेंगे। हम तो खुदा के घर को छोड़ के भागे चले जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि जो प्रतिज्ञा, जो आज्ञा मैंने दी है, उसकी बाट जोते रहो और यरूशलेम में ठहरे रहो। निकालिए लूका 24 उसका 49 पद निकालिए। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। देखिए फिर से ये प्रतिज्ञा के विषय में आपको पढ़ा रहा हूँ। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे। किसी नगर में? बादली के नगर में ही ठहरे रहना। हालेलुया। बादली में ठहराए गए हो। वो कह रहा है इसी नगर में ठहरे रहना। जब इसाक को परमेश्वर ने कहा था कि इसी शहर में जोत और बो, लिखा है कि वो उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया। हम भाग रहे हैं निकल के कलीसिया से, हम भाग रहे हैं खुदा के घर से, हम भाग रहे हैं अपनी पोजीशन से, हम भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। और खुदा बाप कह रहा है उसी जिम्मेदारी में बने रहो, उसी जगह पर बने रहो। देखो मैं तुम्हें वहीं पर बढ़ाऊंगा, देखो मैं तुम्हारे लिए वहीं पे चीजें सीख करूंगा, मैं तुम्हें वहीं पर उत्तम भोजनों से तृप्त करूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां सपन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग सपन देखेंगे, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं सब पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। लेकिन मैं और आप भागने में लगे हुए हैं खुदा के घर को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के जहां मैं रखा है। हालेलुया। और खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि जो प्रतिज्ञा मैंने कही है, जो आज्ञा मैंने दी है, उसी नगर में ठहरे रहो। और इसाक उसी नगर में ठहरा रहा। लिखा है उसने उसी वर्ष 100 गुना, निर्गमन आई थिंक निर्गमन में कहीं पे लिखा है कि उसने जोता बोया और 100 गुना पाया। निर्गमन 26 अध्याय है, उसके आसपास ही कहीं पर लिखा हुआ है कि उसने उसी शहर में जहाँ पर ऊंट कटारे उग रहे थे, जहाँ पर चीजें खराब थी, वहीं पर उसने खेती बाड़ी करी और वहीं पर उसने 100 गुना पाया। हालेलुया। और खुदा बाप चाहता है कि हम यरूशलेम में ठहरे रहें। एक व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा, एक व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा। नेहमिया इसका नाम है। नेहमिया की पुस्तक और उसका पहला अध्याय से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यरूशलेम के लिए नेहमिया की चिंता, ऊपर ही ऐसा कुछ लिखा है, यरूशलेम के लिए नेहमिया की चिंता। इसके साथ हुआ ऐसा कि इसको एक खबर मिली कि यार खुदा का घर उजाड़ पड़ा है और सारी दीवारें खराब हो चुकी हैं। ये बड़ा चिंतित था, दुआ कर रहा था। जब इसे मालूम पड़ा, रो रो के दुआएं कर रहा था। और जब दुआ कर रहा था तो खुदा से बातें कर रहा था कि खुदा बाप मेरे लिए ऐसा इंतजाम कर कि मैं यरूशलेम जा सकूं और उन दीवारों को फिर से बना सकूं। हालेलुया। जी पढ़े इसका पहले अध्याय से 3 पद से पढ़े। उन्होंने मुझसे कहा,
उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर हाँ उस प्रांत में रहते हैं जी, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए और उसके फाटक जले हुए। हालेलुया। आज कलीसियाएं खाली हैं। हमारे चर्च में देखो कितनी कुर्सियां आज खाली लग रही है, और यहाँ पर इसकी एक चिंता है, और कहने लगा कि मेरे पास एक खबर पहुंची कि यरूशलेम की दीवारें जल गई हैं। जी पढ़े आगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हालेलुया। क्या कहने लगा नेहमिया? ये बातें सुनते ही नेहमिया रोने लगा। चलिए आगे पढ़िए जी। और कितने दिन तक विलाप करता और कितने दिन तक शोक करता रहा, विलाप करता रहा, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भय योगेश्वर, हे महान और भय योगेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों तू जो अपने प्रेम रखने वालों से और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, जी। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, हाँ, कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ जी, उसे तू सुन ले। उसे तो सुन ले। हालेलुया। नेहमिया गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और खुदा से बातें करने लगा। इसके दूसरे अध्याय का 17वां पद पढ़ दीजिए। मैंने उनसे कहा, तब मैंने उनसे कहा, आप देखते हो जी, कि हम कैसे दुर्दशा में हैं, हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा कि है यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, आओ हम यरूशलेम की सहपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना हो। कि भविष्य में हमारी नामधराई ना। हालेलुया। आओ हम कलीसिया को बनाएं, आओ हम चर्च को भरने की जिम्मेदारी करें, आओ हम किसी के घर विजिट करने जाएं, आओ हम किसी के घर प्रार्थना करने जाएं, आओ हम किसी को खुदा का कलाम सुनाने जाएं। लेकिन हमारे तो अपने ही इतने काम हैं। हम नेहमिया से क्या सीखें? नेहमिया तो उस समय पे फ्री था, जैसे कि नेहमिया को कुछ काम नहीं था। अरे जिम्मेदारी थी उसकी वहां पर बहुत। उसके बावजूद भी उसने उपवास किया, प्रार्थना करी और कहा कि राजा का मन बदला जाए और मुझे छुट्टी मिले और मैं जाके खुदा के घर को सजा सकूं, उसकी दीवारों को फिर से बना सकूं, उसके फाटक को फिर से नया कर सकूं। तो बाप आज भी नेहमिया को ढूंढ रहा है कि खुदा का घर बन सके। आज भी खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो खुदा के घर के लिए काम कर सके। अपने घर की चिंताएं हमें खाई जाती है। हक़ नबी तो कह रहा है कि देखो खुदा के घर, तुम अपने छत वाले घर में रहते हो, छेद वाले घर में रहते हो और खुदा का घर उजाड़ पड़ा है। हक़ नबी की पुस्तक पढ़ लेना, 2 अध्याय। और हम यहाँ पर सोचते हैं कि भाई सब ठीक है, हमारा घर तो सजा पड़ा है, हमारे घर में तो कोई चिंता नहीं है, राशन भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। अरे खुदा बाप सब चीज़ों का तुम्हारा इंतजाम कर रहा है। लेकिन समझने की मुझे और आपको जरूरत है कि खुदा का घर उजाड़ पड़ा था और नेहमिया को इस बात की चिंता थी। हर कलीसिया में, हर शहर में कोई नेहमिया हो और वो उपवास कर सके, वो प्रार्थना कर सके, वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर सके और कहे कि खुदा तेरे घर के लिए मैं कुछ कर सकूं, और निकले अपने शहर से, अपने घर से निकले, अपनी जॉब से निकले और कहे खुदा मैं तेरे घर के लिए कुछ कर सकूं। हमें चर्च आने में ही समय लग जाता है। कॉल टू वर्शिप निकल गई, प्रेजेंट वर्शिप निकल गई, गवाहियों का टाइम निकल गया। कुछ लोग तब आ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ वचन के टाइम पे आ रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे सिर्फ फर्स्ट संडे ही आते हैं क्योंकि हमें पाक आशा लेनी होती है।
कि प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। बाकी दिन खुदा के घर में देखी जाएगी, प्रभु भोज बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको यीशु मसीह से मिलाता हूँ जल्दी, फिर मैं कोई खुदा के घर की बात करूंगा कि खुदा के घर में बसे रहे, हालेलुया, बने रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका एक दूसरा अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 13 पद से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जी पढ़े। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था जी, और यीशु यरूशलेम को गया। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फसह का पर्व निकट था और यीशु खुदा के घर में गया। जी, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शराफों को बैठे हुए पाया। उसने क्या देखा कि खुदा के घर में व्यापार हो रहा है, खुदा के घर में चीजें खराब हो रही है। शराफों को देखा जो ब्याज पे पैसा देते थे, कबूतर बेचने वाले, उन तमाम लोगों को जो बिजनेस कर रहे थे उनको देखा। जी, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर, तब उसने रस्सी का एक कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, भेड़ों और बकरियों को, मेढ़ों को मंदिर से निकाल दिया और शराफों के पैसे बिखेर दिए, और शराफों के पैसे, उनके तख्ते जिन पे उन्होंने पैसे सजाए हुए थे, जो टेबलें सजाई हुई थी, उनको उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ। तब उसके चेलों का स्मरण आया, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया। काश किसी को खुदा के घर की धुन लग जाए, काश किसी को यहाँ बैठे हुए या ये वचन सुनने वाले को खुदा के घर की धुन लग जाए और वो खुदा के कामों में लग जाए। काश कोई यहाँ पर एक यीशु मसीह पैदा हो जाए, काश कोई यहाँ पर नेहमिया पैदा हो जाए जिसको खुदा के घर की चिंता हो। और चेलों को स्मरण आया, ये बात भजन संहिता में भी लिखी है कि तेरे घर की धुन मुझे खाए जाती है। काश किसी को लगे कि पर्दे पुराने हो गए, चर्च के पर्दे बदलवा दिए जाए, काश किसी को लगे कि कुर्सियां पोंछ दी जाए, काश किसी को लगे कि साउंड सिस्टम के लिए कुछ अच्छा कर दिया जाए। किसी को खुदा के घर की धुन लग जाए, काश किसी को लग जाए कि चर्च बदल दिया जाए, अच्छी जगह ले ली जाए, काश किसी को धुन लग जाए यरूशलेम में बसे रहो। हालेलुया, खुदा के घर में बसे रहो। खुदा बाप चाहता है कि लोग खुदा के घर में बसे रहें। हमारे घर में कुछ भी चीज खराब होती है तो बड़ी जल्दी होती है हमें उस चीज को सही करने की। जैसे मैं अभी घुसा तो मुझे दिखाई दिया, यार ये पंखा खराब है, गर्मी निकट है, कोने वालों को कैसे हवा लगेगी, और मैंने आते ही कहा कि भाई ये पंखा सही करवाओ, खुलवाओ इसको। काश किसी को खुदा के घर की धुन लग जाए, कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है इसको सही जगह पे रख दे, कहीं से कुछ सही हो जाए। और खुदा बाप तब भी हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, तो तब भी हम पर अनुग्रह करता है, वो तब भी हमारे आंसुओं को पोंछता है, वो तब भी हमारी मदद करता है। हम कितने ही बेवफा क्यों ना हो जाए, वो फिर भी वफादार रहता है। हालेलुया। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं आज की बात को, एक लास्ट बात पढ़ा के। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसके पहले पद से हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, सब कुछ चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ खुदा का घर दिखाई देगा यहाँ पर आपको। तो कहने लगा पहला आकाश पहली पृथ्वी जाता रहा, वो व्यापार की जगह, वो बिजनेस, वो संसार, वो सब जाता रहा। जो हमें लग रहा है अरे वाह यार वो देश कितना अच्छा है, वहाँ का व्यापार कितना अच्छा है, ये व्यापार कितना अच्छा है, ये चीजें कितनी अच्छी है, ये बड़ी अट्रैक्टिव है। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हालेलुया। फिर मैंने नए यरूशलेम को, बोलिए जोर से बोलिए,
फिर मैंने नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। हालेलुया। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा। परमेश्वर की हुजूरी मनुष्यों के बीच में आ जाएगी। परमेश्वर खुद स्वर्ग से नीचे उतरना चाहता है और इंसान सोच रहा है कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आसमान का खुदा खुद नीचे आना चाहता है। फिर नया यरूशलेम होगा, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, सब चीजें नई होगी और लोग इसी से भाग रहे हैं, खुदा के घर से भाग रहे हैं, जबकि सब चीजें हटाई जाएगी, सिर्फ एक चीज रहेगी, नया यरूशलेम खुदा का घर। जी पढ़े आगे। वह उस दुल्हन के समान थी, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। जी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। क्या कहते हुए सुना? कि यरूशलेम में परमेश्वर नीचे ले आया और मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का डेरा। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे बीच में रहना चाहता है। परमेश्वर आपके और मेरे बीच में रहना चाहता है। उस यरूशलेम को वो नीचे ले आएगा, खुदा के घर को जो आदम ने खो दिया था, वही वो मुझे और आपको देना चाहता है, ताकि मैं और आप उस यरूशलेम में बसे रहें। मतलब आप इसीलिए चाहता है वहां पर फिर रोना नहीं होगा, फिर वहां दांतों का पीसना नहीं होगा, फिर वहां कर्राहट नहीं होगी, फिर वहां आंखों में आंसू नहीं होंगे, वहां खुदा की हुजूरी ही हुजूरी है। हालेलुया। जी पढ़े आगे पढ़े। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। जी। वह उनके साथ डेरा करेगा। वह उनके साथ डेरा करेगा। और वे उसके लोग होंगे। और वे उनके लोग होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। हालेलुया। कौन रहेगा साथ? परमेश्वर रहेगा। लेकिन कब? जब हम यरूशलेम में बसे रहेंगे। कब? जब हम खुदा के घर में बने रहेंगे। कब? जब हम खुदा की हुजूरी में बने रहेंगे। तब खुदा हमारे साथ बसना चाहता है, रहना चाहता है, और वो इसीलिए कह रहा है कि यरूशलेम में बसे रहो, बने रहो। जी आगे पढ़े जल्दी से। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। वे उनकी आंखों से वो खुदा बाप अपना एक रुमाल ऐसा होगा कि फिर वो ऐसे आंसू पोंछेगा, फिर आंसू नहीं आएंगे। हालेलुया। वो कह रहा है वो उनकी आंखों से आंसू पोंछेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। और ना शोक। और ना शोक। ना विलाप। ना विलाप। ना पीड़ा रहेगी। ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। पहली बातें जाती रही। अभी यहाँ के गवाही दी जाती है ना, बस जो है जैसा है खुदा है, बस मैं वहाँ परेशान था, मैं वहाँ फंसा हुआ था, बस कैसे खुदा कर रहा है ये, बस यहाँ जार जार आंसू बह रहे हैं गवाहियों के टाइम पे। अब खुदा के घर में बने रहो और खुदा वायदा कर रहा है कि फिर विलाप नहीं होगा, फिर शोक नहीं होगा, फिर तुम्हारी आंख में आंसू नहीं होंगे, फिर तुम्हारे पीड़ा नहीं होगी, फिर तुम्हारे दर्द नहीं होगा, फिर तुम बीमार नहीं होंगे, वहाँ पर बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। और खुदा बाप तुम्हारे साथ वास करेगा। जी आगे पढ़े इसको जल्दी से। जो सिंहासन पर बैठा था। जो सिंहासन पर बैठा था। उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले। लिख ले। क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। लिख लीजिए ये वचन, लिख लीजिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पूरा लिख लीजिए अपने उसमें, क्योंकि ये विश्वास योग्य वचन है, ऐसा ही होगा। खुदा मनुष्य के बीच में डेरा करेगा, खुदा आंसुओं को पोंछ देगा, विलाप को हटा देगा, नित्य में बदल देगा। अब बीमारी नहीं रहेगी, अब पीड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि खुदा बाप सिंहासन पे बैठा हुआ है और सिंहासन से वो ये वाली बातें कह रहा है कि फिर तुम्हारे साथ तानाकसाई नहीं होगी, फिर तुम्हारे साथ शैतान कोई खेल नहीं खेलेगा, फिर शैतान तुम्हारा ड्रामा नहीं करेगा, फिर लोग तुम्हारी जगहसाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आइए दुआ करें खुदा बाप से, आइए दुआ करें। खुदा बाप हम तेरा धन्यवाद और तेरी शुक्रगुजारी और तेरी बड़ाई करते हैं। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में दुआ करते हैं कि इस दुआ में कोई नहमिया मर जाए परमेश्वर, किसी को तेरे घर की धुन लग जाए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर प्रभु कि लोग खुदावन यीशु मसीह बर्बाद ना हो, नष्ट ना हो, क्योंकि खुदावन हम जानते हैं भजन संहिता उसका 73 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है, जो तुझसे दूर रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब खुदा बाप तो इसीलिए चाहता है कि हम नष्ट ना हो, हम बर्बाद ना हो, इस यरूशलेम में बसे रहें, तेरे घर में बसे रहें, तेरे घर की धुन में लगे रहें, क्योंकि खुदावन हमारे लिए यही बेहतर है। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, इस कलीसिया से और इन तमाम लोगों से जो इस दुआ में शामिल है। खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी हो और इन सबको तेरे घर की धुन लग जाए। और सब ने मिलकर बोला आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।